और अगली खबर, ईरान में इजराइल के हमलों से महातबाही हुई। ईरान में अब तक करीब 8,000 हमलों का दावा। 4,700 हमलों से ईरान के मिसाइल बेस दहलाए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1,000 से ज्यादा हमले हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमलों का वीडियो। आईडीएफ ने इन हमलों का वीडियो जारी किया। अभी आपको मैंने दिखाया किस तरीके से टेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइलों की बौछार की गई है एक बार फिर से ईरान की तरफ से। और यहां देखिए, ईरान में हर जगह को दहलाने में अमेरिका और इजराइल लगे हुए हैं। यहां हमलों में 4,700 से ज्यादा बेसिस दहलाए गए हैं। इधर देखिए, हिजबुल्लाह पर 1,000 से ज्यादा हमले हुए हैं। आईडीएफ ने हमलों का वीडियो जारी किया है। कुल मिलाकर इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने बहुत भयानक नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों में वो लेबनान हो या फिर ईरान हो। अब जरा देखिए, ईरान में महातबाही, जंग के 15 दिन और किस तरीके से तबाही बरपा हुई है वहां। ईरान में अब तक 7,600 से ज्यादा इजरायली हमले हुए हैं। ईरानी शासन के ठिकानों पर 2,000 से ज्यादा हमले हुए हैं। ईरान के मिसाइल बेसिस पर 4,700 हमले हुए हैं। ऑपरेशन लायंस रोड में 4,700 से ज्यादा उड़ानें भरी गई अब तक। ईरान के एयर स्पेस में 380 से ज्यादा ऑपरेशन। और माइंड यू, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि हम ऑपरेशन अभी एपिक फ्यूरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल इजराइल के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ईरान के एयर स्पेस में 380 से ज्यादा ऑपरेशंस, लेबनान के अंदर 1,100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, ये केवल इजराइल का हिसाब है। आईडीएफ के हमलों में 380 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। ये आईडीएफ और मोसाद की तरफ से जो डेटा दिया गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब अगली खबर देखिए, होर्मुज में फंसे भारत के जहाज। कितने जहाज फंसे हुए हैं, क्या क्या वहां फंसा हुआ है। एलपीजी से जुड़े हुए कितने, 6 उनकी संख्या बताई जा रही है। एलएनजी से जुड़ा हुआ कितना हिसाब है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब जरा देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका इतना सेंसिटिव क्यों है। अमेरिका, पूरी दुनिया का गुस्सा वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर है, और वो जानता है कि ईरान ने इस जगह को चोक किया तो करेगा चोक ईरान, लेकिन दुनिया के लिए खलनायक बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए इस जगह पर निर्बाध आवाजाही, निर्बाध तो खैर क्या ही होगी इस समय, लेकिन फिर भी ये जगह चलती रहे, ये कोशिश की जा रही है। भारत के जो जहाज फंसे हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एलपीजी से जुड़े हुए 6, एलएनजी 1, क्रूड से जुड़ा हुआ टैंकर शिप यहां 4, केमिकल लाने वाला 1, कंटेनर्स यहां 3, यहां पर देखिए जरा बाकी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर 22 ऐसे ट्रांसपोर्ट शिप यहां पर फंसे हुए हैं। और जाहिर है ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, और ईरान ने आश्वस्त किया है कि कुछ एक जहाज़ों को हम यहां से जाने देंगे, और उनके इस अंदर में क्या वो भारतीय जहाज़ भी होंगे और उनको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कई बार ये भी समझा जाता है कि अगर ईरान की तरफ से, मान लीजिए उसके विदेश विभाग की तरफ से आश्वस्त भी किया गया कि आपके जहाज़ निर्विघ्न यहां से जाने दिए जाएंगे, तो भी क्या जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन जिसके तहत ईरान इस समय लड़ाई लड़ रहा है, क्या किसी कंफ्यूजन में किसी तरह के नुकसान होने का अंदेशा बना रहेगा, ये एक सवाल है। अगली खबर देखिए, ईरान की यूक्रेन को चेतावनी। इजराइल को दिया ड्रोन तो होंगे हमले, ईरान ने कहा। यूक्रेन को इजराइल की मदद महंगी पड़ेगी। यूक्रेन को इजराइल की मदद बहुत महंगी पड़ेगी। इजराइल को ड्रोन दिया अगर, तो क्या होने वाला है देख लीजिए ये। और जाहिर है ये अगर बात कही जा रही है तो फिर इसमें केवल स्टेटमेंट एक कंट्री की तरफ से नहीं है, फिर ये जो एसोसिएशन कहा जाता है, इन कंट्रीज का जो एफिलिएशन कहा जाता है, वो यहां पर काम आएगा। अब यहां देखिए, नॉन स्टॉप विनाशक हमलों से थर्राया ईरान। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, देखिए जरा, नॉन स्टॉप विनाशक हमले। जंग के 15वें दिन अमेरिका इजराइल का भीषण हमला। तेहरान के कई इलाकों में आसमानी धमाकों से कोहराम। अगली खबर देखिए, आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक से कांपा लेबनान। बेरूत के रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमला। भयंकर विस्फोट से पूरे बेरूत में दहशत। और अगली खबर देखिए, इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से कोहराम। इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 46वीं लहर। अभी अभी हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई, टेल अवीव को निशाना बनाकर यह 46वां हमला। आईआरजीसी ने जारी किया हमलों का वीडियो। और एक और खबर देखिए, इजराइल में क्लस्टर बम हमलों से हड़कंप। ईरान ने क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। टेल अवीव और शोहम में 20 से ज्यादा धमाके। ये खबर देखिए जरा।